दिल्ली भारत की राजधानी है और इसका पूरा प्रशासन राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है। वहाँ पर पार्लियामेंट है, वहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पर आपके हर प्रदेशों का केंद्र है, भारत सरकार की बड़ी बड़ी संस्थाओं का वो केंद्र है। वहाँ पर विदेशी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं, ये आप देखते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनका वहाँ पर एक विधानसभा भी बनी है 239A के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत, जिसमें वहाँ की सरकार चलाने की व्यवस्था है। लेकिन मूल रूप से वो एक राजधानी है, तो उसका एक विशेष स्वरूप है और पूरे देश का उस पर अधिकार है। और भारत की सरकार, राष्ट्रपति जी डेमोक्रेटिक रूप से उसका विचार करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसके तहत कहा गया कि वहां के अफसर्स की पोस्टिंग वगैरह की जाएगी मुख्यमंत्री के निर्देश पर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वहां पर प्रशासन के लिए कोई विशेष कानून भारत के संविधान के शेड्यूल 42 के अंतर्गत नहीं है। अतः उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक तरीके से मुख्यमंत्री का अधिकार है। ये आज ऑर्डिनेंस के द्वारा एक नई व्यवस्था बनाई गई है और ये नई व्यवस्था बनाने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ। और देखिए, वाईजे राजशेखर IAS 2010 बैच के थे जो एक्साइज स्कैम को वहां एग्जामिन कर रहे थे और केजरीवाल जी के रेजिडेंट शीश महल के बारे में घपले का निरीक्षण परीक्षण कर रहे थे, जल बोर्ड के स्कैम का निरीक्षण कर रहे थे, उनको हटा दिया गया और उनके खिलाफ एक NGO के शिकायत पर झूठा केस किया गया। आशीष मोर जो IAS 2005 बैच के थे, सेक्रेटरी सर्विसेज, उनको समन किया गया और सौरभ भारद्वाज मंत्री उनको इंटिमिडेट किया कि आप एक साइन करिए जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं। एक किनी सिंह, एक लेडी IAS ऑफिसर थी, उसको भी मंत्री भारद्वाज ने उसी प्रकार से हैंडल किया और दबाव डाला। ये किरण सिंह और आशीष मोर दलित समाज के भी IAS ऑफिसर हैं। सुरवीर सिंह एक IAS 2005 बैच के हैं, वो सेक्रेटरी पावर हैं। वो केजरीवाल की सरकार और प्राइवेट डिस्कॉम के बीच में लगभग 20,000 करोड़ के घपले के बारे में आपत्ति उठा रहे थे। उनके खिलाफ भी पंजाब पुलिस के द्वारा दबाव डालने की कोशिश की गई। इन सबों की शिकायत सामने है और इन सबों ने कॉम्प्लेन भी किया। आपको याद होगा कि एक समय दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ भी बदसलूकी की गई थी एक मीटिंग में रात में, जिसका केस वगैरह हुआ था। तो आज दिल्ली भारत की राजधानी है। दुनिया में भारत की छवि दिल्ली पर भी निर्भर करती है और वहां के अफसर के साथ इस तरह की बदसलूकी, तो इसीलिए भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया है। वो ऑर्डिनेंस का आधार क्या है? आगे से दिल्ली सरकार में पदस्थापित ऑफिसर्स का ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस एक बॉडी के द्वारा किया जाएगा जिसके चेयरमैन अरविंद केजरीवाल होंगे, लेकिन उसके चीफ सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और होम सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और इनके निर्णय पर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसला करेंगे, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और वो फैसला बहुमत के आधार पर होगा। तो दिल्ली में काम करने वाले अफसरों के निर्णय के बारे में एक पारदर्शी और उत्तरदायी प्रक्रिया के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। दिस ऑर्डिनेंस इज डिजाइन्ड टू इंश्योर greater accountability, transparency and dedication for upright officers। और जो केजरीवाल सरकार का रिकॉर्ड रहा है, मैंने आपको बता दिया, कई कॉम्प्लेन आए हैं मेरे पास, वो रिकॉर्ड पर भी है। तो इसलिए
मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत का दिल है, दिल्ली भारत की नाक है, दिल्ली भारत की छवि है और दिल्ली के ऊपर पूरे देश का अधिकार है। इसलिए जिस तरह से केजरीवाल की सरकार कर रही थी, इसके माध्यम से एक डेडिकेटेड प्रक्रिया संशोधन करके लाई गई है और ये बहुत स्वागत योग्य है, जनहित में है और दिल्ली के भी हित में है और भारत के भी हित में है।